तो भारत एट 7 में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दूषित है, जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता समाप्त हो गई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। ममता सरकार को लगा सुप्रीम झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया पर जताई नाराजगी। पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दूषित। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार। रद्द होगी 25,000 शिक्षक भर्ती। हाई कोर्ट के फैसले पर लगी मोहर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नौकरी रद्द करने का दिया था आदेश। 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में किए गए 25,753 शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को टेंटेड यानी दूषित करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दूषित है, जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि पद से हटाए जाने वाले शिक्षकों से अब तक हुए वेतन भुगतान की वसूली नहीं होगी। साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये शिक्षक काम करते रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, सीएम ममता बनर्जी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत लेने वाले अपने पार्टी के सदस्यों को अयोग्य व्यक्तियों को नौकरियों पर नियुक्त करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, जो verdict आई है, उसकी वजह से बंगाल में लगभग 25,500 से भी ज्यादा टीचर नॉन टीचिंग जो 2016 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी चली गई। जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, उनको नौकरी दिया था। वहीं प्रभावित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए पूरे घटनाक्रम के लिए ममता सरकार को दोषी करार दिया। पहला नंबर दोषी है राज्य सरकार। उसका जो ग्रिड है, उसका जो लोभ है, उसी का नतीजा आज ये है। वो धांधली क्या है नौकरी में। सरकार को तो दोषी बोल रहे ही, उसके कारण तो यहाँ तक आया है मामला। सीबीआई ने डिटेक्ट किया, देयर वाज अप्रोक्स 11% टीचर्स आर देयर, 11% टीचिंग। जब सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने जो सबमिट किया था, पूरा डेटा जब सबमिट किया था, उन्होंने क्लियरली कहा कि ये कैंडिडेट्स जो है ये टेंटेड है और ये जो कैंडिडेट है ये अनटेंटेड है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों ने भी पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और राज्य सरकार के प्रति अपना रोष जताया। दिस इज एन ऑल टुगेदर एन इंस्टीट्यूशनल करप्शन। The whole institution is responsible for that. The School Service Commission, Board and the state government, they are responsible for that. दरअसल करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं सीबीआई जांच को चुनौती देने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।